एवरीवन, सो क्वेश्चन में पूछा गया है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक वुडन कैबिनेट है जिसको हमें मूव कराना है कांस्टेंट वेलोसिटी से एक फ्लोर पर। तो कौन हमें वेलोसिटी कैसी चाहिए, इसमें कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करना चाहिए। और इसमें हमें फोर्स जो हमने अप्लाई किया है वो हॉरिजॉन्टली की है, कितनी, 200 न्यूटन, मतलब वो आगे की साइड को मूव करेगा। उसके बाद इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है कि इस कैबिनेट पे कितनी एक्सर्ट होगी। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो मोशन को अपोज करती है, मतलब वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर उल्टी होगी 200 न्यूटन से। तो और जो इसको हम डिनोट करते हैं वो करते हैं स्मॉल एफ से। अब क्वेश्चन में ही एक चीज़ बताई गई है कि जो वेलोसिटी है वो हमें कैसी चाहिए, कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब क्या है, देखिए हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो उसी में रहना चाहता है, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। और अगर कोई चीज़ स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहर की फोर्स अप्लाई ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती जा रही है, मतलब एक जैसी वेलोसिटी है उस पर, इसका मतलब क्या हुआ, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो। तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। आफ्टर कुछ टाइम बाद वो किससे चलेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा, क्योंकि वेलोसिटी हमें कैसी है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें तो ये हमारे पास कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है, 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल भी कैसी है, 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन टी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से है, उसकी पहले भी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, फिर भी 5 मीटर पर सेकेंड, और कुछ टाइम बाद चेक करेंगे तब भी 5 मीटर से ही चलेगी, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उसमें जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, 0। अब इससे हमें एक और चीज़ पता है कि जो फोर्स होती है, फोर्स क्या होती है, जो नेट फोर्स होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, 0। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स, फोर्स भी हमारी कितनी आ जाएगी, 0। तो फोर्स नेट कितनी आ गई है हमारे पास, 0। यानी कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन भी 0 आ जाएगा हमारे पास, और जो नेट फोर्स है वो भी कितनी आ जाएगी, 0। अब हमारे पास फोर्स नेट क्या होता है, अप्लाइड फोर्स और माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमारे पास होती है फोर्स नेट फोर्स, तो ये कितनी है, 0। यहाँ पे अगर हम इसको इधर दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। तो हमारे पास जो एफ है, जो अप्लाइड फोर्स है, वो हमें कितना है हमारे पास, 200 न्यूटन इक्वल्स टू एफ। यानी कि अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कराना है तो हमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी हमें कितनी चाहिए, अप्लाइड फोर्स के बराबर, यानी कि 200 न्यूटन ही हमें फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। तो वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो इसको अब हम लिख सकते हैं, द कैबिनेट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली व्हेन द नेट फोर्स ऑन इट इज 0। तो ये जो कैबिनेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव करेगा जब उस पर नेट फोर्स हमारी कितनी होनी चाहिए, 0। देयर फोर्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो हमसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया था, तो वो होगी 200 न्यूटन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कैबिनेट। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट लगती है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें उतनी ही फ्रिक्शन फोर्स चाहिए जितनी हमारी अप्लाइड फोर्स थी, यानी कि 200 न्यूटन।